नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज हम बात करेंगे विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के एक विशेष उपाय के बारे में। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक ऐसा संस्कार माना गया है जिसे दो आत्माओं का बंधन कहा जाता है। कई बार ज्योतिष, वास्तु दोष और अनेक कारणों से विवाह में बाधाएं आती हैं। तब उन कारणों का निवारण करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक उम्र के बाद विवाह न होने पर इसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको करने से विवाह शीघ्र ही हो जाता है। अगर इनका श्रद्धा के साथ पालन किया जाए तो यह बहुत ही जल्दी परिणाम देते हैं। आज हम ऐसे ही एक उपाय के बारे में जानेंगे। यह उपाय है गोमती चक्र का उपाय। गोमती चक्र से विवाह की बाधा को किस तरह दूर किया जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दुनिया में मौजूद हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु का अपना खास महत्व है। कोई भी वस्तु या तो अपने साथ सत्परिणाम लाती है या फिर दुष्परिणाम। आज हम आपको जिस वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं उसे हिंदू धर्म में खास अहमियत दी जाती है। दरअसल यह कोई चीज़ या वस्तु नहीं है, बल्कि गोमती चक्र एक दुर्लभ वस्तु है। भारत माता की सबसे प्रसिद्ध नदी गोमती में पाया जाता है। यह नदी कृष्ण जी की द्वारका नगरी में मौजूद है। हकीकत में यह चक्र एक प्रकार का सीपी या पत्थर है जो गोमती नदी में मौजूद होता है। यह यंत्र के रूप में काम करता है। यह पत्थर एक ओर से पत्थर की तरह सफ़ेद होता है, जबकि दूसरी तरफ से समतल होता है। समतल पत्थर के कारण इस पर गोल चक्र जैसी आकृति बनी होती है। यह कुदरती रूप से ही सभी पत्थरों पे बनी होती है। वेदों और शास्त्रों में इस चक्र के ढेरों उपयोग बताए गए हैं। आज हम आपको विवाह के लिए इन चक्रों का उपयोग किस तरह किया जाए इस विषय में बताएंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे उपाय बताए हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप वहाँ पर जाकर हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं और अपने उपाय भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं विवाह की बाधा को किस तरह दूर किया जाए और इसमें गोमती चक्र का किस तरह से उपयोग किया जाए। यह इस वीडियो द्वारा हम जान लेते हैं। यहाँ जो उपाय बताए जा रहे हैं वह युवक और युवती दोनों ही कर सकते हैं। दोनों की ही विवाह की बाधा दूर होगी। ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 25 गोमती चक्र की ज़रूरत रहेगी। गोमती चक्र आप किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से ला सकते हैं। वहाँ पर यह चक्र आसानी से उपलब्ध होते हैं। चक्र घर लाने के बाद इन्हें स्वच्छ जल से धोकर शुद्ध कर लेने हैं। उसके बाद ही इन्हें पूजा के लिए उपयोग में लाना है और पूजा करनी है। गोमती चक्र स्वयं सिद्ध होते हैं। यह कुदरती रूप से ही सिद्ध चक्र हैं, इसलिए इन्हें कोई विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रयोग को पूर्ण करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए यह भी विस्तार से जान लेते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको 25 गोमती चक्रों की ज़रूरत रहेगी। साथ ही एक रेशमी पीला नया रुमाल या वस्त्र, पीतल की थाली, जल से भरा पीतल का कलश, थोड़ी मात्रा में हल्दी, केसर, गुड़, पीले फूल, शहद, 300 ग्राम बेसन के लड्डू तथा एक देशी घी का दीपक, इतनी सामग्री की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए यथाशक्ति आप केले के फल ले सकते हैं।
आपको पीले फूलों की एक माला और कुछ फूल लेने हैं। साथ ही जनेऊ का एक जोड़ा लेना है। पूजा करने के लिए थोड़े से पीले चावल की भी ज़रूरत रहेगी, जिसे आप थोड़ा सा पानी, हल्दी और केसर डालकर पीला कर सकते हैं और इन्हें थोड़ा सुखा दीजिए। इससे यह पीले हो जाएंगे और पूजा के लिए उपयोग में लाने के लिए सरलता रहेगी। ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। सुबह ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इस पूजा को आरंभ करना है। गुरुवार के दिन आप 25 गोमती चक्र लें और एक पट्टे पर पीला रेशमी रुमाल बिछाएं। उस पर पीतल की थाली रखें। थाली पर केसर और हल्दी मिलाकर तर्जनी उंगली से ओम जीवाय नमः, ओम स्वर्णकायाय नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः लिखें और गोमती चक्र भी वहीं पर रखकर हल्दी से तिलक लगाएं। इसके बाद आपको हल्दी की माला से या आपके पास जो भी माला उपलब्ध हो उस माला से ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 11 माला जाप करना है। यह मंत्र देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है। बृहस्पति मंत्र का जाप करने के बाद 3 गोमती चक्रों को पीले रुमाल या वस्त्र के कोने में बांधकर अपने पास रखें। यह आपको तब तक संभाल कर रखने हैं जब तक कि आपका विवाह न हो जाए। इन्हें शुद्ध स्थान पर रख बचे हुए गोमती चक्रों को एक कटोरी में रखकर अपने घर के मंदिर में या किसी भी शुभ स्थान में संभाल कर रख दें। यह रोज ही काम आएंगे। आपने पीतल की थाली में जो 3 मंत्र लिखे थे उनको थोड़ा सा पानी डालकर धो लें। उस पानी को अपने स्नान के जल में मिलाकर उस पानी से स्नान कर लें। यानी तीनों जो मंत्र लिखे हैं उसे जल डालकर धो लें और उससे स्नान कर लें। स्नान के बाद एक गोमती चक्र को लेकर किसी निर्जन स्थान पर जाएं और स्वयं पर से 7 बार वार कर दक्षिण दिशा में फेंक दें। यह गुरुवार के दिन ही करना है जिस दिन आपने पूजा आरंभ की है। इसके बाद एक चक्र को लेकर 7 बार खुद पर से वार कर बहते जल में प्रवाहित करना है। यह कार्य आपको उसी दिन करना है जिस गुरुवार से आपने पूजा आरंभ की है। यानी अभी तक जो भी बताया वह सब उसी दिन करना है। अब आपके पास 20 गोमती चक्र बचे हैं। 20 गोमती चक्रों को 20 दिन नियमित रूप से एक एक करके उपरोक्त विधि से अपने ऊपर से 7 बार वार कर जल में प्रवाहित करते जाना है। यह क्रम नियमित रखना है, बीच में तोड़ना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 20 दिन के बाद जब यह प्रयोग पूर्ण हो जाए तब आप नज़दीक के ही किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करें और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से विनंती करें। यहीं पर भगवान विष्णु को पीले फूलों का हार पहनाएं और केले का प्रसाद भी अर्पण करें। विष्णु भगवान के मंदिर में केले का वृक्ष भी होता है। वहीं मंदिर में ही स्थित केले के वृक्ष की पूजा भी करनी है। जो आपको सामग्री पहले लिखाई है वह यहाँ उपयोग में आएगी। पीतल का एक कलश लेकर उसमें जल भरें। उसमें केसर, हल्दी, शहद और गुड़ इन सभी सामग्रियों को मिलाकर जल को तैयार करें। इस जल को लेकर आप मंदिर में ही स्थित केले के वृक्ष के पास जाएं और वहां पर बैठकर केले के जड़ में यह जल अर्पित करना है। यानी केले के वृक्ष की जड़ को सींचना है। जनेऊ को भी थोड़े स्वच्छ पानी से धोकर साफ कर लेना है और हल्दी केसर वाले पानी में डुबोकर उसे पीला कर लेना है। अब केले के वृक्ष के पास बैठकर केले के वृक्ष का पूजन करना है। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है।
इसलिए केले का पूजन विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करने के बाद केले के वृक्ष को हल्दी और केसर से तिलक करें, पीले चावल चढ़ाएं तथा जो आपने जनेऊ रखी है वह जनेऊ भी अर्पण करें, लड्डू का भोग लगाएं और एक देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इस तरह पूजा पूर्ण करें। इस तरह आप पूरी श्रद्धा से, भावना से और पूर्ण विश्वास के साथ अगर यह पूजा पूर्ण करेंगे तो आपको स्वयं ही इसके परिणाम दिखने लगेंगे। आपका विवाह तय हो जाने पर विवाह की रस्म से पहले अपने पास में रखे हुए 3 गोमती चक्र जो आपने पीले रुमाल में बांधे थे, उन चक्रों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर किसी कारणवश या भूल जाने के कारण इन्हें पहले प्रवाहित न कर पाएं तो विवाह के पश्चात भी इन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। पूजा में 2-3 बातों का विशेष तौर से ख्याल रखना है। एक यह कि गोमती चक्र खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपको केले का त्याग करना होगा। जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक आप केले न खाएं, क्योंकि आपको केले के वृक्ष का पूजन करना है, इसलिए केला खाना वर्जित है। इन दिनों में आपको प्याज, लहसुन, अंडा या मांसाहार, तंबाकू, शराब आदि व्यसनों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि यह सभी पदार्थ तामसी पदार्थ कहलाते हैं और यह पूजा में वर्जित माने जाते हैं, इसलिए इनका सेवन पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। युवतियाँ गुरुवार के दिन बालों को नहीं धोएं। अगर बाल धोने हैं तो आप बुधवार को धो सकते हैं, गुरुवार को नहीं धोना है और इस दिन भारी कपड़े भी न धोएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के सभी नियमों का पालन आपको पूर्ण रूप से करना है और एक दृढ़ विश्वास और शुद्ध भावना के साथ पूजा करनी है। इससे आपके विवाह के योग जल्द से जल्द बनेंगे। चाहे कितने भी अशुभ योग हों, चाहे कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना हो, आपका काम जरूर जरूर सफल होगा। इस विश्वास को हमेशा याद रखें। हिंदू धर्म, संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े वीडियो लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे और इसी तरह नई नई जानकारी देते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुण्य लाभ के लिए शेयर ज़रूर करें। आप सभी की मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हों, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार।